हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस 2020। तो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो पहली नोटिफिकेशन आई हुई है वो है एमफिल एंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन चंडीगढ़ पंजाब। तो इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, प्रोस्पेक्टस है, प्रोफोर्मा है, लॉगिन है। तो जो मेन चीजें हाइलाइट्स हैं वो हम कवर करते हैं यहाँ पर। प्लीज रीड एग्जाम्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एनरोलमेंट टू एमफिल और पीएचडी। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मींस यहाँ पर जो पीएचडी एडमिशंस होंगे वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे, पर कुछ खास कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है। तो वो पहले जान लेना है कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम कवर करते हैं, जैसे कि डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है और किन सब्जेक्ट्स में सीट्स हैं, और साथ ही साथ कहां पर टेस्ट होने वाली है, किस तरीके की टेस्ट होने वाली है, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट से एग्जाम्प्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम क्लिक करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंफॉर्मेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट 2020, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एमफिल एंड पीएचडी प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये अवेलेबल है 13 जुलाई से ही अवेलेबल है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट टू जनरेट द बैंक चालान। लास्ट डेट जो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करने की है वेबसाइट पर वो है 16 अक्टूबर। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूजिंग वेबसाइट जनरेटेड चालान। तो वेबसाइट पर जब सारी इंफॉर्मेशन आप फीड करते तो एक चालान जनरेट होगी और उससे आपको फी डिपॉजिट करनी है किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, किसी भी ब्रांच में। उसकी लास्ट डेट होने वाली है 19 अक्टूबर 2020। तो इसके अलावा सारी डिटेल यहाँ पर दी। चलिए आगे बात करते हैं कि लास्ट डेट इस तरीके से 16 अक्टूबर तक है इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड करने की, और 19 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हैं, मींस एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के थ्रू। चलिए आगे बात करते हैं बाकी डिटेल्स की। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन प्रोस्पेक्टस है। इसमें से खास खास डिटेल हम सर्च करते हैं कि जिस कितनी सीट्स होने वाली है। एग्जाम्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एनरोलमेंट टू पीएचडी 15 पेज नंबर, ये 22 पेजेस की पीडीएफ है जहाँ पे 15 पेज नंबर पे एग्जाम्शन दी हुई कि कौन से कैंडिडेट है जिनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। स्कीम ऑफ टेस्ट, किस तरीके से की टेस्ट होने वाली है, 15 to 16 पेज नंबर में है। बाकी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो टेस्ट है वो 7 नवंबर 2020 सैटरडे को होने वाली है। डेट ऑफ होल्डिंग एंट्रेंस टेस्ट इज 7 नवंबर 2020। इसके अलावा किस तरीके से एग्जाम होने वाली है, डे एंड डेट 7 नवंबर 2020 सैटरडे को पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा 10 to 11 1 आवर के लिए, और सब्जेक्टिव पेपर 11:30 to 1:30, मींस इसमें लिखना होगा। और पेपर 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर पीएचडी सब्जेक्ट टू चेंज। तो एमफिल सीट्स दिए हुए, यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर पीएचडी मींस पीएचडी की सीट्स दिए हुए, सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और कॉलेज, सब्जेक्ट, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड हैं। तो वो एक बार हम देख लेते हैं। ये पेज नंबर 6 पे आपके मेंशन्ड है कि कितने सीट्स हैं, क्या है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, डिफेंस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, गांधीयन स्टडीज है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है। पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सिख स्टडीज, वुमेन स्टडीज। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी एंड
ऑप्टोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी, ह्यूमन जियोनॉमिक्स, मेडिकल फिजिक्स, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल एक्सीलेंस, सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी और एमफिल दोनों ऑफर, इंग्लिश है, फ्रेंच, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन एंड लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, फिनांस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये एमबीए के लिए है, या ये सारे एमबीए के लिए मुझे नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशन है एमबीए की, तो वो देख सकते हैं एमबीए वाले कैंडिडेट्स। म्यूजिक में भी है पीएचडी और थिएटर में भी है। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल के लिए भी है, लॉ के लिए 24 सीट्स हैं। तो इस तरीके से काफी 55% मार्क्स चाहिए जो होने चाहिए पीजी में, और बाकी कैंडिडेट्स को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 55% होने चाहिए। रिजर्वेशन भी है कुछ यहाँ पर, वो भी देखी जा सकती है। तो ये ब्रोशर 22 पेजेस की है। एग्जैक्टली जो यहाँ पर फिल करना चाहते हैं फॉर्म, वो डिटेल देख सकते हैं। चलिए और भी कुछ चीजें, फॉर्म फिलअप की डेट वगैरह क्या रहने वाली है, फीस कितनी रहने वाली है, वो देखते हैं, और कौन कैंडिडेट एग्जम्प्टेड है। PhD के लिए द कैंडिडेट शुड have obtained master's degree with 55%, 50% for SC, ST, बैकवर्ड कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मार्क्स। तो पीएचडी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5% की रिलैक्सेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जामेशन, ये पेज नंबर 15 पर आपको अवेलेबल है। एग्जामेशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एनरोलमेंट। तो जिन कैंडिडेट्स ने सीएसआईआर, नेट या इंक्लूडिंग जेआरएफ क्लियर की है, स्लेट की या फिर स्लेट क्लियर की है, या गेट क्लियर की हुई है, या जीपैट, जेस्ट, ऐसे एग्जामिनेशन आपने क्लियर किए हुए हैं, तो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर है, फेलोशिप मिली हुई है किसी तरीके की, तो ये सारे जो है एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। तो इन सारे कैंडिडेट्स को टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्टली जो है डायरेक्टली उन्हें एडमिशन मिलेगी। वैलिडिटी, हाँ, गेट और जीपैट जिन्होंने किया उनकी वैलिडिटी पीरियड 3 इयर्स की है। सॉरी, जिन कैंडिडेट्स ने गेट या जीपैट क्वालिफाई किया है वो कब लाइफ टाइम कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो पीयू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनको 3 इयर्स तक वैलिडिटी मिलेगी एमफिल या पीएचडी में एंट्रेंस लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। जो मीडियम है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट इन द टेस्ट फॉर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है इसकी। और जो एप्लीकेशन फी है वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2175 है, नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हालत में आपको रिफंड नहीं मिलेगी। वंस यू हैव पेड मींस इट इज पेड। एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1088 रुपीज फी है, एप्लीकेशन फी, और जनरल कैटेगरी के लिए 2175 रुपीज। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां पर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आई हुई है। विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू प्री डिग्री, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी सर्टिफिकेट, दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 10th of August। तो 10th of August से सभी की ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पर देखें, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिलहाल अगर हम पीएचडी, एमफिल भी है, पीएचडी भी है, प्री डिग्री भी है, अगर पीएचडी पर आप क्लिक करें, यहाँ पर इसकी डिटेल प्रोस्पेक्टस आएगी। कुछ चेंजेस किए हैं प्रोस्पेक्टस में, वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। एडमिशन नोटिफिकेशन भी आएगी। तो चलिए एक एक करके क्लिक करते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन पे, जिससे डेट पता चलेगी और बाकी की डिटेल्स भी पता चलेंगे।
विश्व भारती ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू डिफरेंट कोर्सेज कमेंसेस फ्रॉम 10th अगस्त एंड विल कंटिन्यू अंटिल मिडनाइट ऑफ 15 सितंबर 2020। तो जो एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 15 सितंबर तक जारी रहेगी। 10th अगस्त से स्टार्ट हुई है, 15 सितंबर तक आप इसे फिल कर सकते हैं। इसकी जो प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत सारे पेजेस की प्रोस्पेक्टस है, तो वो भी देख लेते हैं। इसकी प्रोस्पेक्टस भी देखते हैं हम एक बार। विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, ये प्रोस्पेक्टस आपकी 114 पेजेस की है। तो मेन चीजें आप इसमें हाईलाइट देख सकते हैं हम कि क्या सीट्स अवेलेबल है, क्या फी है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर पेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, जैसे किस फी स्ट्रक्चर क्या है वो आप देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर दी हुई है बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो भी यहाँ पर डिटेल है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन से पेज पर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि फी कितनी है और बाकी चीजें। अगर फेलोशिप की बात करें तो नंबर ऑफ रिसर्च फेलोशिप्स इन डिफरेंट फील्ड्स आर अवार्डेड बाय यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएचआर, डीएसटी, इंस्पायर, डीएई, आईसीएसएसआर, राजीव गांधी फेलोशिप, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड मौलाना आजाद स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो इन्होंने स्पेसिफिकली अपनी तरफ से कोई फेलोशिप की बात नहीं की है। ये सारे एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं उन्हें तो नेचुरली रिसर्च फेलोशिप मिलती ही है। तो चलिए आगे बात करते हैं और डिटेल्स की। यहाँ पर देखिए फी स्ट्रक्चर दी हुई है, डिप्लोमा है या पीएचडी है या हर चीज की यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दी हुई है, थोड़े अलग तरीके से दी हुई है। तो ये आपको देखना होगा कि किस तरीके से क्या फीस है एटसेट्रा। तो यहाँ पर सारी फीस दी हुई है यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में। पेज नंबर 21 पर आप देख सकते हैं पीएचडी एंड एमफिल कोर्सेज फी स्ट्रक्चर। तो जिनको भी फी स्ट्रक्चर जाननी हो वो यहाँ पर सिर्फ पेज नंबर 21 ब्रोशर से प्रोस्पेक्टस से फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर भी एडमिशन टेस्ट के थ्रू होने वाली है। मॉडलिटीज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, द यूनिवर्सिटी शेल एडमिट एप्लीकेंट्स बाय ए 2-stage प्रोसेस। एंट्रेंस टेस्ट होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स 50%। The syllabus of entrance test consists 50% of research methodology and 50% will be subject specific। तो 50% जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी टेस्ट में, 50% सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और क्वालिफाइंग 50 मार्क्स 50% होंगे। उसके बाद वाइवा वोस भी होगा, इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्ट भी किया जा रहा है जिन्होंने कुछ एमफिल या फिर नेट जेआरएफ एटसेट्रा, सीएसआई नेट जेआरएफ एटसेट्रा की हुई है। तो बट वो आप कंफर्म हो ले एक बार इसे डिटेल पढ़ के। वो कुछ और भी डिटेल्स ले लेते हैं जैसे किन सब्जेक्ट्स में है सीट्स वगैरह। फीस अगर देखते हैं तो जो फीस है वो एप्लीकेशन फी जो नजर आ रही है मुझे, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपी फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर ईच एडिशनल 1 मिनट। जो सीट्स अवेलेबल है वो पीएचडी के लिए ड्यूरेशन 3 to 6 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम 6 इयर्स है। जो सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं वो आपके पेज नंबर 48 पर है। पेज नंबर 48 पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। तो हिस्ट्री दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक्स की सीट्स भी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स बाइफर्केशन के साथ है। जनरल में कितनी सीट है, ओबीसी में कितनी, एससी में कितनी और एसटी ईडब्ल्यूएस में बाइफर्केशन भी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। यहाँ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। इसकी पीडीएफ को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ये बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रही है। एंथ्रोपोलॉजी के अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दें कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दी हुई है। जैसे एक जगह पे दी हुई है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, दूसरी जगह पे दी हुई है साइंस की। तो ये स्क्रॉल करके तेजी से आपको देखना पड़ेगा। ये फिर साइंस सेक्शन में दी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी में पीएचडी के सीट्स हैं। इसके अलावा बॉटनी के अलावा और भी देखते हैं अगर नीचे हम, तो बॉटनी में, केमिस्ट्री में सीट्स हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में है, एनवायरमेंटल साइंस में, इंटीग्रेटेड साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, ये सभी साइंस के हैं, फिजिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है, जूलॉजी में है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग है, जैसे साइंस के लिए अलग दिए हुए हैं। म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा है तो ये फिर इसमें जाके आपको चेक करना होगा म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा में भी है क्या। तो सभी सेक्शन के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। जो पूरी तरह से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट पूरी यहाँ पर चेक करे स्क्रॉल डाउन करके तेजी से।
फीस भी मैंने बता दी आपको, फीस दी हुई है यहाँ पर। एप्लीकेशन फी में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी एटसेट्रा। जो एप्लीकेशन फी फिलहाल मुझे नजर आ रही है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है। अगर वन सब्जेक्ट में एप्लीकेशन डालनी है, मोर देन वन सब्जेक्ट में डालनी है तो 400 और एक्स्ट्रा लगेंगे। ST, SC एंड PWD कैटेगरीज के लिए 300 रुपीज है एप्लीकेशन फी। एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 150 रुपीज। तो ये आपको समझना होगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से दो यूनिवर्सिटी की ये मैंने आपको कवर की, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। PhD एडमिशन नोटिफिकेशन फ्रॉम 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। थैंक यू वेरी मच।